ओम शांति। आज ज्ञान सरिता भाग 7 में से तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। एक रस स्थिति बनाने के लिए रूहानियत की खुशबू चाहिए। देखते हुए भी न देखना, यह बहुत ऊंची साधना है। एक रस स्थिति बनाने के लिए देखते हुए भी न देखो, यह अच्छी साधना है। कोई कहते देखते हुए भी न देखें, फिर भी दिखाई पड़ता है, किंतु इसका अभ्यास करने बिना एकरस स्थिति बन नहीं सकती। जिसे घर की याद होगी, उपरामवृत्ति होगी, वह देखते हुए भी नहीं देखेंगे। जिसके अंदर पुरानी दुनिया से संन्यास की वृत्ति होगी, जो अंदर से चेकिंग करते कि मेरा कहीं लगाव झुकाव तो नहीं है, वह भी देखते हुए नहीं देखेंगे। किसी के तरफ रग जाना ही नुकसान है। बगुले की तरफ रग है तो वह खींचकर अपनी समान बनाएगा। यदि दिखाई पड़ता है यह हंस है और रग गई, तो भी फरिश्ता नहीं बन सकती। जब तक रियल रूहानियत की खुशबू नहीं, तब तक एकरस स्थिति नहीं बन सकती। रूहानियत का रस सुख शांति देने वाला रस है। रग है तो खुद भी उस रस में नहीं रह सकता है। जहाँ रग जाती है उसकी खींच होगी। बाबा से रूहानी रस खींच नहीं सकता। जैसे माँ के गर्भ में बहुत सूक्ष्म नाभि से बच्चों को खाना मिलता है, एम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चों को माँ से खाना मिलता है। इतना सूक्ष्म संबंध जितना माता पिता से है, उतना माता पिता की सूक्ष्म शक्ति से जन्म देने व पालना देने में मदद करनी है। जिन्हें वह रस मिला है, उसकी कहाँ रग नहीं जा सकती। यह रस अनुभव किए बिना ईश्वरीय संतान का नशा नहीं चढ़ेगा। शूद्र से ब्राह्मण बन गए, बहुत अच्छा, पर ब्राह्मणों में नंबरवार हैं। ब्राह्मण एक धामा खाने वाले होते हैं, गृहस्थी के हाथ का भी खा लेते हैं। दूसरे पुष्करणी ब्राह्मण होते हैं। कोई रास्ता दिखाने वाले पंडे होते हैं, कोई जन्मपत्री वाचने वाले होते हैं, कोई किसकी ग्रहचारी हटाने वाले, किसी की सगाई कराने वाले होते हैं। जन्म मृत्यु शादी आदि किसी भी कार्य में ब्राह्मण के बिना काम नहीं चल सकता। तो देखना है कि हम ब्राह्मण किस योग्य है। कोई करनी घोर भी होते हैं, मरे हुए का कपड़ा पहन लेंगे। जैसे भूखे ब्राह्मण है, जैसा ब्राह्मण होता है उसको वैसा ऑफर करते हैं, उसे वैसी दक्षिणा वैसा खाना मिलता है। अपने को देखना है, हम ब्राह्मण मुख्य वंशावली हैं, सो मेरी स्थिति कैसी है। पुरानी दुनिया से मोड़ने में भी जो युद्ध करते वो सच्चे ब्राह्मण नहीं है। जिसकी पूरी इंगेजमेंट नहीं हुई है, वो दूसरे की शादी क्या कराएंगे। बाबा का बच्चा बनते ही अपनी स्थिति पर ध्यान हो। हमारी स्थिति कोई हिला नहीं सकता, नीचे ऊपर नहीं कर सकता। जितने भी विघ्न आए, एक बल एक भरोसे के आधार पर स्थिति बहुत अच्छी बनती है। जिस आधार से स्थिति अच्छी बनती है, वो लिस्ट अपने पास रखनी चाहिए। जिस बात का लक्ष्य रखकर अनुभव करना हो, उसकी लिस्ट बनानी चाहिए। समझो
मुझे एकरस स्थिति बनानी हो तो किस किस बातों की लिस्ट बनाऊं? पहले अंतर्मुख रहूं। बाह्य मुखता घड़ी घड़ी खींचे नहीं, फिर एकाग्रचित रहने की आदत बन जाएगी। एकाग्रचित बनने नहीं देती। सहन शक्ति की कमी एकाग्रचित बनने नहीं देती। विस्तार से बोलने वाला, विस्तार से सोचने वाला एकाग्रचित्त नहीं बन सकता। सामने की शक्ति, समाने की शक्ति नहीं है तो मास्टर ज्ञान सागर नहीं बन सकते। एकाग्रचित्त बनने के लिए सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति ऐसी हो जो बीती को बीती कर दे, पास्ट को पास्ट कर दे, फुल स्टॉप लगा दे। एकाग्र होकर बाबा को याद करना शुरू कर दे। कुछ भी हो रहा है, रंचक मात्र भी हलचल न हो। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह न हो। फुल स्टॉप देने की जब तक आदत नहीं है तब तक एकाग्रचित्त नहीं बन सकते। एकाग्रचित्त नहीं बन सकते तो एकरस स्थिति दूर हो जाती है। एकाग्रचित्त रहने वाला बाबा से गुप्त शक्ति ले सकता है। फिर ऐसे फील होगा कि यह शक्ति आत्मा को चला रही है। फालतू बातों में समय गंवाना छोड़ दो। बाबा से लिंक जुटी हुई हो, आनंदमय स्थिति बन सकती है। एकरस स्थिति बनाना माना आनंदमय स्थिति को पाना। उस आनंद में सुख, शांति, प्रेम तक समाया हुआ है, अलग नहीं है। जब आनंदमय स्थिति में चले जाओ तो सुख, शांति, प्रेम सब आ जाता है। आनंदमय स्थिति माता पिता के समान बनाने में मदद करती है। जो सब बातों को छोड़ पिता को फॉलो करो। बाबा को फॉलो करता है, उसके हर कदम में कल्याण है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो कल्याणकारी बाबा के कदमों पर कदम है। देवताओं के कदमों में पदम इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने हर कदम पर फॉलो फादर किया है। बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया है, बच्चे यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो। बाबा ने हमें यज्ञ सेवाधारी बनाया तो हम ब्राह्मण बने। ब्राह्मण न बने तो देवता नहीं बन सकते। बाबा ने गोद में लिया, यज्ञ रचा सेवा कराने के लिए। बाबा का बच्चा बनने से, सेवाधारी बनने से ब्राह्मण बन गए। जैसे शिव बाबा का नाम गुणवाचक है, ऐसे हमारे गुण कर्तव्य पर नाम मिला ब्राह्मण। हमारा बाप वृक्षपति है, कल्याणकारी है। जिसे यह याद है उसके ऊपर ग्रहचारी आ नहीं सकती। ग्रहचारी किस पर आती है? धन, संबंध और शरीर, इन तीनों पर ग्रहचारी आती है। जब वृक्षपति बाप के बच्चे बने तो शरीर की ग्रहचारी भी चली गई। संबंध में सुख है, झगड़ा हो नहीं सकता। संपत्ति में भी किसके सामने हाथ नहीं फैला सकते। दाता के बच्चे हैं। बृहस्पति की दशा है। वृक्षपति बाप के बच्चों को सुख देखना है जरूर। मैं वृक्षपति बाप का बेटा हूँ, यह वरदान सदा याद रहे।
अगर ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ तो सबकी जन्म पत्री देखने वाला हूँ। सफलता का सितारा हूँ, हमारे ऊपर ग्रहचारी आ नहीं सकती। अगर आती है तो हटा देनी चाहिए, हट सकती है। जो अच्छे ऊंचे ब्राह्मण हैं वो और की भी ग्रहचारी हटा देते हैं। नीच ब्राह्मण जादू मंत्र डालने वाले होते हैं। वो हैं जेलसी वाले ब्राह्मण। जेलसी मतलब जो नफरत करते हैं किसी से, किसी को सुखी देख सहन नहीं कर सकते। कोई ऐसी भी है जो एक दो से कंपटीशन करते रहते। भेंट करना, क्रिटिसाइज करना यह ऊंचे ब्राह्मणों का धंधा नहीं है। उनकी एक स्थिति बन नहीं सकती। उन्हें अंदर से सबकी दुआएं मिल नहीं सकती। अगर स्थिति अच्छी है तो सबकी दुआएं मिलेगी। वो किसी को भी न देख एक ईश्वर को देखेगा, न पुरानी दुनिया को देखेगा, न यहाँ किसी को देखेगा। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमको क्या करना है, क्या मुझे चेकिंग करने की ड्यूटी मिली हुई है। हर एक को ड्यूटी मिली है अपने आप को संभालने की। जो अपने आप को नहीं संभालता उसे बाबा कोई ड्यूटी नहीं देता। मुझे कोई नहीं संभाले, नहीं तो बर्डन हो जाएगा, बोझ महसूस होता है। मैं कोई छोटी बेबी थोड़ा ही हूँ जो घड़ी घड़ी हमें कोई संभालता रहे, हमारा ध्यान रखे। इतना छोटा तो नहीं बनना है। तो मुख्य बात है अपनी स्थिति को अंदर मजबूत बनाना है। सयाना वह है जो अंदर की लगन में मगन रहे, लगन को कम न करे। तो एकर स्थिति बनाने के लिए अंतर्मुखी बनो। बीती बातों का ख्याल कर रोना नहीं। अगर रोते हैं तो एकर स्थिति नहीं है। स्थिति नीचे ऊपर तब होती है जब हमारी मर्जी से काम नहीं होता है। मेरी मर्जी कहाँ से आई? हमारी सदा शुभ भावना, शुभ कामना रहे। ड्रामा की नूंद है। हम कभी लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते क्योंकि हमें अपकारियों पर उपकार करना है, मुख चलाना नहीं है। अगर मुंह बदल भी जाता है तो यह भी ठीक नहीं है। अब तक भी इस प्रकार के संस्कार हैं तो ठीक नहीं। इसके लिए जितना चेक करेंगे उतना अच्छा है। चेक वह कर सकता है जो अंतर्मुखी है, जिसे एकर स्थिति बनाने का लक्ष्य है। किसी भी बात को न देख अपने को देखो। सी फादर, जो बाबा को नहीं देखता उसे बाबा भी नहीं देखता। जो अपने को चेक करता है उसे फट से पता चलता है कि मेरे में क्या कमी है। जो अपनी कमी को स्वीकार करता है बाबा उसे इशारा देता है। किसी के द्वारा देगा या स्वप्न में दे देगा। हमको कंप्लीट बनना है, बाबा को बनाना है तो बाबा कोई कमी रहने नहीं देगा। अगर मुझे अपने में कोई कमी नहीं रखनी है तो कमी का पता जरूर चलेगा। संपूर्ण देवता बनने वाले बच्चे इशारे से समझते हैं। जिसको एकरस स्थिति बनानी है वह इशारे से समझ जाएंगे। विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मुख्य बात है सब बातों को छोड़ अंदर से संन्यास वृत्ति रखो। सबसे बड़े सन्यासी तो हम हैं। सारी दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। इससे कोई भी प्रीत नहीं। अच्छा,
ओम शांति।